नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 18 अप्रैल 2026 यानी कि कल की अगर हम बात करें तो हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान के रिवोल्यूशनरी जो गार्ड्स थे उन्होंने भारत आ रहे 14 जहाज़ों को रोक दिया, जिनमें से भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों पर फायरिंग भी की गई है। इस घटना के बाद 13 जहाज जो थे उनको मजबूरन वापस लौटना पड़ा। हालांकि एक जो उसमें से जहाज था उसने अपना सफर जारी रखा। दरअसल ईरान ने अपने बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के विरोध में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करा दिया था, जिसके बाद ही इस कार्रवाई को की गई है। अब ऐसे में भारतीय जहाज भी प्रभावित हुए हैं। प्रभावित जहाज़ों में जो सनमार होलार्ड है और जग अर्नव है, ये दोनों प्रमुख है। इस पर ईरानी गनमेटों ने कह सकते हैं चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी। चेतावनी के तौर में फायरिंग हुई और इसमें अच्छी खबर ये है कि किसी प्रकार की किसी को कोई हताहत नहीं हुई है। लेकिन इन सब के मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ पे हमें ध्यान देना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक कप्तान की जो ऑडियो है वो पूरी तरीके से वायरल हुई है, और वो जो ऑडियो है एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ने साझा किया है, जो हम तक भी पहुंचा है और हम भी उस ऑडियो को देख पा रहे हैं। उस ऑडियो में दरअसल साफ साफ बोला गया है कि यह हमारी मोटर टैंक सनमार होलार्ड है, और ये जो ऑडियो है उसमें गोलीबारी के बीच जहाज के पीछे हटने की स्थिति साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। अब इस पर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया का आना तो लाजमी माना जा रहा था और आई भी है। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत जो है उनको तलब किया है और साथ ही साथ गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। ईरान ने इस घटना को अनइंटेंशनल बताया है और अनइंटेंशनल बताते हुए कहा है कि ये जो भी घटना घटित हुई है वो पूरी की पूरी कम्युनिकेशन गैप यानी कि संचार की कमी की वजह से हुई है। ऐसा उनका करना बिल्कुल भी इरादा नहीं है। लेकिन मामला जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है। तीनों देशों में तनाव जो है वो फिर से बाहर निकल कर सामने आ रहा है और तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर ये भी है कि भारत जो है अब रूस से तेल ले सकता है। यानी कि रूस ने जो प्रतिबंध लगाया था तेल नहीं देने के लिए, उस प्रतिबंध को फिलहाल 1 महीने के लिए हटा दिया गया है। तो ऐसे में रूस से जो आयात हो रहा था तेल का वो भारत फिलहाल 1 महीने तक कर सकता है। तो ये है रिसेंट के अपडेट्स जो इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध से संबंधित थे। आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपसे साझा करते रहेंगे। आप टीवी 45 देखते रहिए।